हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे टाइप ऑफ डाइट लेने से हम पैरालिसिस के पेशेंट को अच्छी रिकवरी तेज़ी से करवा सकते हैं। तो यही सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है पैरालिसिस के पेशेंट के डाइट के अंदर, वो आप आज अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अक्सर हम गलती क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट जो चल फिर नहीं पा रहा है या मूवमेंट कम है, उसके अंदर हम उसकी डाइट में जो खाना दे रहे होते हैं, जो उसको खाना दे रहे होते हैं डेली, उसके अंदर हम पेशेंट को या तो बॉइल्ड खाना दे रहे होते हैं या कुछ हल्का पचने वाला खाना दे रहे होते हैं। हल्का पचने वाला खाना देने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी को दोबारा से चलाने में, हाथ पैर की मूवमेंट वापस लाने में पेशेंट की बॉडी को स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो उस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। हम जो गलती कर रहे होते हैं, हम पेशेंट को सिर्फ उबला हुआ खाना दे रहे होते हैं या फिर सूप दे रहे होते हैं या ठीक तरीके से उसको डाइट नहीं दे रहे होते हैं, खाना कम दे रहे होते हैं कि पेशेंट चल फिर नहीं पा रहा है, इसका डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, तो हम रिस्ट्रिक्ट करके उसको डाइट दे रहे होते हैं। ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि हमें पेशेंट को दोबारा से इंडिपेंडेंट बनाना है, चलाना फिराना है, अपने काम करने लायक बनाना है। तो जब भी साई संजीवनी में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो हम पेशेंट को जब मेडिसिन शुरू करते हैं, उसके साथ साथ डाइट चार्ट भी दिया जाता है। उस डाइट के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट को हमें सबसे पहले ध्यान रखना है प्रोटीन एनरिच्ड डाइट देना ज़रूरी होता है। प्रोटीन एनरिच्ड डाइट है क्या और कैसे मदद करती है, वो आप समझ लीजिए। जितनी भी आपकी दालें हैं, दूध है, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है, एग है, फ़िश है, चिकन है, ये सारे के सारे आपकी हाई प्रोटीन डाइट के अंदर आती हैं। अब जो पेशेंट्स वेजिटेरियंस हैं, उसके अंदर हमें मिल्क का यूज़ अच्छे अमाउंट में करना होता है। अब दूध जो आपको देना है, उसमें क्या ध्यान रखना है, या तो आप गाय का दूध दे सकते हो अगर अवेलेबल है मलाई उतार के, या फिर डबल टोन मिल्क जो आता है बिना क्रीम का, वो दे सकते हो आप पेशेंट को। क्योंकि पेशेंट के अंदर जब भी स्ट्रोक होता है, पेशेंट ज़्यादातर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ देखने को मिल जाता है। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की बहुत सी आइटम्स डाइट के अंदर कट शॉर्ट करवा दी जाती हैं। बट हम क्या करते हैं, पेशेंट को हमें ऐसी डाइट देनी है जो उसको एनर्जी भी दे और नुकसान ना पहुंचाए। तो अगर पेशेंट को आपको मिल्क देना है तो डबल टोन मिल्क 100 ml आप दे सकते हो आराम से। सुबह शाम देना चाहो सुबह शाम दे सकते हो। दूध दलिया के अंदर डाल के या फिर सूजी में डाल के, ओट्स में डाल के आप दे सकते हो। पेशेंट की बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी, स्ट्रेंथ भी मिलेगी और उसकी बॉडी को प्रोटीन भी मिलेगा, ताकि वो उसकी बॉडी रिपेयर करवा सके दोबारा से। तो हमें क्या ध्यान रखना है, आप पेशेंट को मिल्क दे सकते हो, बस उसमें मलाई नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन हैं, वो एग वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग वाइट बॉइल्ड फॉर्म में आप दे सकते हो पेशेंट को। योक वाला हिस्सा नहीं देना है, एग वाइट्स दे सकते हो। फ़िश आप खाने में दे सकते हो। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको उसको तल के नहीं बनाना है, आप ग्रिल्ड फॉर्म में, बेक्ड फॉर्म में उसको दे सकते हो। बॉडी को एनर्जी भी देगा, प्रोटीन भी जाएगा और एक्स्ट्रा ऑयल घी कुछ भी नहीं जाएगा। साथ के साथ अगर आप पेशेंट को चिकन देना चाहते हो तो चिकन सूप बना के आप दे दो, ताकि पेशेंट की बॉडी में एनर्जी भी बनी रहे और उसको कोई साथ में परेशानी ना हो। अब जो पेशेंट वेजिटेरियन है, उनके अंदर आप प्रोटीन के लिए और क्या क्या दे सकते हो, दूध आप दे सकते हो। दूध से बनी जितनी भी आइटम्स हैं, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, वो अलाउड नहीं होता है हमारे ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि खटाई के साथ हमारी मेडिसिन ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाती। तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स में सिर्फ मिल्क दे सकते हो और साथ के साथ पेशेंट को जितनी भी दालें हैं आप ज़रूर दो, ठीक है। उसके साथ आप उसको मशरूम है, सोयाबीन है, ये दे सकते हो। बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी, प्रोटीन भी मिलेगा, रिकवरी भी स्पीड अप होगी, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा मेजर बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का जो बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी हीलिंग के प्रोसेस में। जहाँ भी टिश्यू को हील करना है, दोबारा ठीक होना है, स्ट्रेंथ वापस लानी है, वहाँ पे प्रोटीन ज़रूर चाहिए ही चाहिए होता है। तो हमें पेशेंट को ऐसा खाना नहीं देना है जिससे उसे ताकत ना मिले। प्रोटीन एनरिच्ड फूड उसको देना ही देना है। आप साथ में पेशेंट को दलिया देना चाहो दलिया दे सकते हो, वेजिटेबल्स उसी में डाल दिया। ताकत वाला खाना देना है पेशेंट को, ताकि पेशेंट दोबारा खड़ा हो सके, चल फिर सके। ऐसा उबला हुआ खाना नहीं देना है कि पेशेंट की बॉडी में वीकनेस तैयार हो जाए।
हमें ऑयल एंड घी बहुत एक्सेस अमाउंट में यूज़ नहीं करना है, लेकिन पेशेंट के जो खाना है उसमें टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट वैसे ही ऑलरेडी इरिटेबल होता है क्योंकि वो अपना काम खुद से नहीं कर पा रहा है। अगर उसे पसंद का खाना भी नहीं मिलता है तो वो खाना खाना ही छोड़ देता है, वीकनेस आती चली जाती है, मसल्स मांसपेशियाँ जितनी भी होती हैं सूखती चली जाती हैं। तो पेशेंट को अपने खाना एनर्जी एनरिच्ड देना है, बट उसको कोई नुकसान भी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको उसके खाने में बस खटाई का इस्तेमाल नहीं करना है, उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। खाने में अगर पेशेंट को बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो उसके खाने में जो नमक आप यूज़ करोगे वो सेंधा नमक इस्तेमाल करोगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नमक नहीं देना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि कभी भी पेशेंट को जब भी स्ट्रोक होता है उसके पीछे कुछ कारण देखने को मिलते हैं। अगर पेशेंट के ब्रेन के अंदर या तो क्लॉट आता है या फिर हेमरेज देखने को मिल जाता है, उसके अंदर क्या देखा जाता है, पेशेंट को ऑलरेडी या तो बीपी शुगर कोई ना कोई ऐसी परेशानी रही होती है या उसका कोलेस्ट्रॉल साथ में बढ़ा हुआ होता है। तो इन चीज़ों को हमें खास ध्यान में देना ज़रूरी हो जाता है कि जिस कारण से उसको स्ट्रोक हुआ था उस कारण को हमें हटाना होता है। तो पेशेंट अगर डायबिटिक है तो हमें ध्यान रखना है कुछ भी मीठा नहीं देना है। फ्रूट्स आप 150 ग्राम से ऊपर उसको फल नहीं दोगे। ज़्यादा बेटर ये रहता है पैरालिसिस के पेशेंट में, जितना आप उसको कुक्ड खाना देते हो उसकी डाइजेशन उतनी अच्छी रहती है। मतलब आप फ्रूट्स जूसेस की जगह उसको अगर सूप्स पे रखते हो तो उसकी हीलिंग स्पीड अप होती है। तो आप अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन सूप बना के दे सकते हो। अगर पेशेंट वेजिटेरियन है तो उसके अंदर वेजिटेबल्स का सूप, बस टमाटर यूज़ नहीं करना है। आप मशरूम का सूप दे सकते हो, ये सारा कुछ अलाउड होता है। तो सूप से क्या होता है, बॉडी को वार्मथ मिलती है। और आजकल जैसे आप देख रहे हो विंटर्स आ रही हैं तो सूप मदद करता है पेशेंट की हीलिंग में, एनर्जी प्रोवाइड करता है और सर्कुलेशन बेटर होती चली जाती है पेशेंट की। साथ के साथ हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट की डाइट के अंदर विटामिन डी और B12 की कमी नहीं होने देनी है। अब आप उसको या तो खाने से पूरा करो, खाना से अगर वो नहीं पूरा हो रहा है फिर भी डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर बनी हुई है तो आपको क्या करना है, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन, विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन साथ में करनी होती है। या तो आप इंजेक्शन के फॉर्म में कर सकते हो या टैबलेट्स और कैप्सूल्स आते हैं, वो हम पेशेंट की कंडीशन को देखकर ही पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से उसको डाइट में वो ऐड ऑन करना है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट को प्रोटीन एनरिच्ड डाइट देनी है, विटामिन डी और B12 भरपूर होना चाहिए। और साथ के साथ पेशेंट को हम जो पानी दे रहे हैं, अब जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो गुनगुना पानी इस्तेमाल करें ताकि पेशेंट को कोई भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा और डाइजेशन उसका ठीक रह रहा है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी पैरालिसिस पेशेंट की डाइट के बारे में अच्छे तरीके से समझने में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, क्लिनिक आकर हमसे अपॉइंटमेंट लेके विज़िट भी कर सकते हैं। आपको बस छोटा सा एक काम करना है, अपना और अपने पेशेंट का खास ध्यान रखना है ताकि आपका पेशेंट जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए और उसकी रिकवरी स्पीड अप हो जाए। तो जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो भी आपको डाइट के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप साई संजीवनी में आके हमसे मिल सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।